गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे बंगाल स्कूल की अगली पेंटिंग जो है शिव एंड सती। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि शिव और सती कैसी पेंटिंग है, दिख रहा है शिव और सती की फोटो बनी हुई है। सती यानी पार्वती जी हैं यहाँ पर, है ना। तो इस पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी है ना, कि ये इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि जो शिव जी थे वो पार्वती जी के पिता जो थे वो उनको शिव जी को पसंद नहीं करते थे। यानी वो उन्हें बहुत गरीब और ऐसा कुछ समझते थे, जिसके कारण वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने एक बार इन्होंने अपने उसमें राज्य में यज्ञ रखा और सभी देवी देवताओं को इनवाइट किया। तो उन्होंने इनको शिव जी को उसमें इनवाइट नहीं किया, लेकिन पार्वती जी जो है वो ज़बरदस्ती जिद करने लगी कि नहीं, हमें वो तो मेरे पिताजी का वो है और इसमें तो मुझे जाना ही चाहिए, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन शिव जी ने उन्हें समझाने की कोशिश करी, उन्हें मना किया कि तुम वहाँ ना जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और वहाँ चली गई। तो जब वो वहाँ दक्ष के वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं के लिए उन्होंने स्थान बनाया हुआ था, लेकिन शिव जी के लिए कोई स्थान वहाँ पर नहीं था। तब उन्हें समझ में आया कि उन वास्तव में उनके पिता जो है उनके पति का अपमान करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये हुआ। तो अब पार्वती जी को अपनी गलती रियलाइज़ हुई और उन्होंने उसकी वजह से ही वो बहुत दुखी हुई और इस तरीके से ये जो है इनकी अपने दुख में बेहोश होकर वो गिर गई, या इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हम नहीं कह सकते, तो बेहोश होकर वो गिर गई। तो अब हम आगे इस पेंटिंग के बाद पूरा इस पेंटिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बंगाल स्कूल के, इसका जो डिस्क्रिप्शन, इसका जो मेन वो है डिटेल, वो पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है, पेंटिंग का नाम क्या है, शिव एंड सती, ठीक है। और इसके आर्टिस्ट कौन है, नंदलाल बोस, ठीक है। और जो इसका पीरियड है वो है 1908, ठीक है। और जो इसका मीडियम है वो है वाटर कलर ऑन टेम्परा। और जो कलर है वो है सेफिया। सेफिया कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, जो कि पर्टिकुलरली जो फोटोग्राफी की जाती है ना उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। तो उसको हम मोनोक्रोम क्रोम भी फोटोग्राफ्स भी कहते हैं, और ये 19 से 20 सेंचुरी के बीच में होता था, ठीक है। अब स्कूल जो है ये है बंगाल स्कूल, और क्योंकि ये इस बंगाल स्कूल में मॉडर्न टाइम की पेंटिंग बनी है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें, बंगाल स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग, है ना। और कर्टेसी इसकी क्या है, वही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो ये आपको वहाँ मिलेगी। तो आप जब भी अपना आंसर दें किसी भी पेंटिंग के बारे में, तो इस तरीके से पॉइंट में लिखकर अपना आंसर कोट करें, है ना, ताकि सारी चीज़ें पॉइंट में एक बार में ही क्लियर हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी हमें पढ़ना है इसका सब्जेक्ट मैटर, है ना। यानी कि आप जब वो ऊपर वो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे उसके बाद आप इसका सब्जेक्ट मैटर देंगे। तो सब्जेक्ट मैटर में क्या है, दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग, है ना। वर्टिकल शेप की ये पेंटिंग एक बनी हुई है। और द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल इवेंट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिज वाइफ सती। यानी भगवान शिव और सती का जो आध्यात्मिक धार्मिक जो स्टोरीज बनी हुई हैं उस पर ये पेंटिंग बेस्ड है। एंड द पेंटिंग इज इंस्पायर्ड बाय द अजंता पेंटिंग। ये ना अजंता पेंटिंग यहाँ रह गया, मिस हो गया है, अजंता पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। एंड द टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज सूटेबल फॉर द पेंटिंग। और जो इस पेंटिंग का टाइटल है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि शिव एंड सती सबसे सूटेबल टाइटल इसके लिए है, क्योंकि ये जो है शिवा, भगवान शिव और सती की जो स्टोरी है उसको ही यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। एंड शिवा इज सीन सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड क्राइंग गॉडेस सती इन हिज आर्म्स। तो जो शिवा जो हैं वो क्या हैं, वो बहुत दुखी हैं और इस पेंटिंग में, और सती जो उनकी पत्नी है उनको वो अपनी बाहों में लेकर बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि क्या उसके बाद में युद्ध भी हुआ है, वो अपनी उसको लेकर भी आए हैं, सेना को लेकर आए हैं, युद्ध हुआ है। बाद में वो आगे की स्टोरी है ना। लेकिन यहाँ अभी क्या हुआ है कि वो इस समय जो पार्वती जी हैं वो बेहोश पड़ी हुई हैं और शिव जी की गोदी में लेटी हुई हैं, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं कंपोजिशन। तो क्या है, इट इज़ अ मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग विद प्री मोनिनेंट यूज़ ऑफ ब्राउन कलर। यानी इसमें क्या ब्राउन प्रीडोमिनेंट कलर जो है ब्राउन कलर उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और ये एक क्रोमेटिक पेंटिंग है। मोनोक्रोमेटिक बताया ना, जिसमें सेफिया कलर यूज़ होते हैं, वो वाली पेंटिंग बनी हुई है। हॉलो हॉलो
ऑफ लाइट येलो कलर हैज़ बीन शोन बिहाइंड शिवा हेड, यानी शिव के हेड के पीछे जो है वो एक चक्र सा येलो कलर का एक चक्र जो है वो बनाया गया है. इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर लॉर्ड शिवा इज सिटिंग विद अ सैड फेस एंड इज लुकिंग हेल्पलेसली एट हिज वाइफ. हिज हैंड्स आर स्ट्रेस्ड एंड इज होल्डिंग हिज वाइफ हुज appears to be in unconscious state. यानी कि क्या है, इन द सेंटर, इस जो पिक्चर जो है वो बिल्कुल सेंटर में बनी हुई है और सेंटर में शिव जी भगवान जी जो हैं वो अपनी पत्नी को हेल्पलेसली देख रहे हैं, उसको अपनी बाहों में लेके बैठे हुए हैं और उनके हैंड आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेच हैं और क्या है, एंड इज़ होल्डिंग हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ को पकड़े हुए हैं और जो कि अनकॉन्शियस स्टेट में वहाँ पर लेटी हुई हैं. ठीक है. नेक्स्ट सती इज लेइंग ऑन द लेफ्ट नी, वो उनके लेफ्ट नी पर लेटी हुई हैं भगवान शिव जी के, और हर फेस इज पेल, उनका फेस जो है वो पीला हो गया है और आँखें जो हैं वो बंद हैं. सती इज़ वियरिंग नेकलेस, इयरिंग, आर्मलेट और ब्रेसलेट, यानी कि उन्होंने ये सारे ऑर्नामेंट्स जो हैं वो सब उन्होंने पहन रखे हैं. और हर रेड साड़ी इज़ लूजली कवरिंग हर एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेड अराउंड ऑन द फ्लोर, यानी कि जो उन्होंने रेड कलर की एक साड़ी पहनी हुई है वो लूजली ढीली सी होकर उनके शरीर को कवर कर रही है, और इसके अलावा वो जो है स्प्रेड हो गई है, फैल गई है, और फैलकर ज़मीन तक उनकी साड़ी जो है वो चली गई है ना. अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है, जो शिव का जो फॉरहेड है ना, इज़ लुकिंग ब्राइट. वो वाइट कलर यूज़ किया है उन्होंने ब्राइटनेस दिखाने के लिए विद द यूज़ ऑफ वाइट कलर ऑन द फॉरहेड. एंड हिज हेयर इज़ टाइड विद बन एंड ऑन द, है ना, और जो उनके बाल हैं वो भी बंधे हुए हैं. सिर के ऊपर एक जूड़ा सा जो उन्होंने वो बांधते हैं, मेनली वो बांध रखा है. स्प्रेडिंग बिहाइंड हिम बोथ शोल्डर, और बाल जो है बाकी बचे हुए बाल जो है वो उनके कंधों पर बिखरे हुए हैं. एंड ही इज़ वियरिंग नेकलेस, उन्होंने कुछ नेकलेस पहने हुए हैं, और उसके अलावा उनके गले में जो है वो सांप भी लटके हुए हैं, है ना. द बॉडी ऑफ शिवा इज़ लुकिंग अ लिटिल बल्की. वैसे तो जब भी शिव जी की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं तो उनको बहुत पतला दिखाया जाता है, लेकिन इस पेंटिंग में शिव जी थोड़े से मोटे दिखाए गए हैं. एंड फॉरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग इज़ ब्लड, जो सामने का जो पेंटिंग का जो हिस्सा है आगे वाला वो ब्लड है, और उसमें वॉयलेट कलर यूज़ किया गया है, ब्राउनिश एंड वाइटिश कलर उसके अंदर यूज़ किए गए हैं, है ना. अब क्या है, ब्यूटीफुल यूजेस ऑफ लाइंस हैव बीन डन. और इनकी जो नंदलाल बोस जो थे उनकी एक क्वालिटी थी कि वो लाइंस का बहुत अच्छा यूज़ करते थे. तो आप जो किसी पेंटर की अगर मेन क्वालिटी है तो वो आपको उसमें लिखनी चाहिए. तो ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ लाइंस हैव बीन डन, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसमें लाइन का प्रयोग किया है. द स्मूथनेस एंड द टोन ऑफ द पेंटिंग इज़ प्रेजवर्दी, यानी जो कलर टोन जो उसमें उन्होंने स्मूथनेस और टोन जो दिखाई है इस पेंटिंग के अंदर वो बहुत ही प्रशंसनीय है. और इंटेंसिटी ऑफ कलर्स यूज्ड इज डल, जो कलर की इंटेंसिटी है वो डल उन्होंने यूज़ करी है. एंड द टोनल ग्रेडेशन ऑफ द कलर हैज़ बीन डन ब्यूटिफुली, और जो इसका जो टोनल ग्रेडेशन है कलर का वो भी बहुत ही उन्होंने अच्छे से बनाया है ना. तो इस तरीके से आपको इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है. अभी हम इस पेंटिंग की कलर स्कीम देख लेते हैं. तो देखिए हम कलर स्कीम देखते हैं. इसमें क्या है, येलोइश, ब्राउनिश, वॉयलेट एंड रेडिश कलर इन वेरियस शेड्स एंड टोन्स हैव बीन यूज्ड प्रीडोमिनेंटली, यानी इन्होंने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर येलो, ब्राउन, वॉयलेट, रेडिश कलर का जो है वो बनाया है, कलर यूज़ किए हैं, इसके थ्रू उन्होंने पेंटिंग अपनी बनाई है. अब इन द बैकग्राउंड द लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन एंड येलो कलर्स हैव बीन यूज टू शो स्काई विच इज़ मर्जिंग विद अर्थ सरफेस, यानी इन्होंने जो पीछे बैकग्राउंड बनाया है उसमें क्या उन्होंने जो आसमान दिखाया है उसको भी उन्होंने येलो और ब्राउन कलर के शेड से ही बनाया है, और वो जो अर्थ दिखाई है वो भी बनाई उसी कलर से बनाई है. तो वो क्या आपस में मर्ज हो रही है, सरफेस जो हो रहा है उसका वो आपस में मर्ज होते हुए प्रेजेंट हो रहा है. अब अर्थ सरफेस हैज़ बीन गिवन अनड्यूलेटिंग शेप थ्रू वॉयलेट, ब्राउन एंड वाइट कलर, यानी वाइट और ब्राउन और वायलेट कलर ये सारे कलर यूज़ करके उन्होंने अर्थ सरफेस को थोड़ा सा उठा हुआ सा प्रेजेंट किया, थोड़ा सा अलग सा दिखाया है ना.
अभी इसके ये हमारा पेंटिंग जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो आप जब भी अपनी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसको इसी तरीके से पॉइंट्स में लिखकर डिस्क्राइब करें, ताकि पढ़ने में आसानी हो एग्जामिनर को आपके, और वो इजीली इसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सकता है। अभी इसके बाद हमारे पास आते हैं 1 मार्कर के क्वेश्चंस। तो मैं कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ। तो देखो ये इसमें इस पेंटिंग के जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द नेम ऑफ द पेंटिंग बाय नंदलाल बोस, तो शिवन सती। नेम द आर्टिस्ट और शिवा इन सती, है ना, तो क्या होगा, नंदलाल बोस। व्हाट वाज द पीरियड इन विच शिवा एंड सती पेंटिंग वॉज मेड, यानी ये पेंटिंग कब बनी थी। तो वैसे तो ये किसी किसी बुक में 1908 लिखा हुआ है और किसी में 1947 है, तो आप इस पीरियड को कवर कर लीजिए कि 1908 से 1950 तक ये कंप्लीट हुई है। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ द पेंटिंग, शिवा एंड सती, तो आपको पता ही है वाटर कलर ऑन पेपर और टेम्परा, है ना। व्हाट डू यू कलर यूज्ड इन शिवा एंड सती कॉल्ड, यानी जो शिवा सती में कलर यूज़ किए गए उनको क्या बोलते हैं, तो इनको सेपिया कलर बोलते हैं। एंड टू विच स्कूल डज शिवा एंड सती बिलोंग्स टू, तो आपको पता ही है बंगाल स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। एंड व्हाट कैन यू फाइंड द पेंटिंग शिवा एंड सती, कहाँ मिलेगी आपको ये पेंटिंग, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। एंड पेंटिंग इन विच शेड्स ऑफ वन कलर आर ओनली यूज्ड आर कॉल्ड, तो ऐसी पेंटिंग जिसमें कि एक ही कलर के बहुत सारे शेड यूज़ किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली पेंटिंग अब कंप्लीट हो गई है। आप इसको कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं और मुझे सेंड करें, है ना। अभी इसके बाद आपकी 2 पेंटिंग और हैं जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में बच रही हैं। एक पेंटिंग हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में 4 पेंटिंग्स करनी है ना। तो अभी ये आपकी 2 पेंटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके अलावा अब आपके पास 2 पेंटिंग और बची है, और नेक्स्ट हमारा इसके बंगाल स्कूल का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा पेंटर्स का। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। थैंक यू।